Hello everyone, welcome at Learnology, your study guide by me Sarita, जहां हम करेंगे क्लास 11 बायोलॉजी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पार्ट 3। किंगडम मोनेरा के बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, जहां हमें थोड़े एडवांस ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू किंगडम मोनेरा। तो यहाँ जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिंगल सेल्ड होते हैं, साथ ही यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स का मतलब इनके पास होता है वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनाइज्ड मेम्ब्रेन। साथ ही ये एक्वेटिक रीजन्स में पाए जाते हैं एंड इनके पास होता है फ्लैजेला या सीलिया जो इन्हें लोकोमोशन या मूवमेंट में हेल्प करता है। एंड ये किंगडम एक लिंक फॉर्म करता है दूसरे किंगडम्स के साथ, मतलब इसमें आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर हमें प्लांट से रिजेंबल करते हुए दिखेंगे, कुछ के एनिमल से एंड कुछ के फंगी से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ प्रोटिस्ट ऑटोट्रॉफिक होते हैं एंड कुछ जो हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं। एंड रिप्रोडक्शन जो है वो एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली दोनों ही तरीकों से होता है। एसेक्सुअली by fusion and sexually by zygote formation. Kingdom protists again classified into 5 groups. First chrysophytes, dinoflagellates, then euglenoids. ये तीनों ही कहलाते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट। क्यों? इसका आंसर हम आगे के टॉपिक में जानेंगे। देन आता है स्लाइम मोल्ड, जिसे कहा जाता है फंगी लाइक प्रोटिस्ट। एंड लास्ट प्रोटोजोन्स, जिन्हें कहा जाता है एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। क्यों कहा जाता है? इसका आंसर हमें आगे के टॉपिक में मिल जाएगा। सबसे पहले जानेंगे क्राइजोफाइट्स के बारे में। तो ये फ्रेश वाटर एंड मरीन वाटर दोनों ही एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, साइज में बहुत छोटे होते हैं एंड फ्लोट करते हैं पैसिवली इन वाटर करंट, मतलब पानी का बहाव जिस डायरेक्शन में होता है ये उसी डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं। इन्हें प्लैंक्टन्स भी कहा जाता है। साथ ही ये फोटोसिंथेटिक इन नेचर होते हैं। एंड अगर हम मेंबर्स की बात करें तो इट इंक्लूड्स डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी कहा जाता है। यहाँ जो डायटम है ये चीफ प्रोड्यूसर होता है ओशन का। ऐसा दिखता है डायटम्स। समझते हैं डायटम्स। ये है डायटम। इनका सेल वॉल बना होता है सिलिका एंड सेलुलोज से, जो फॉर्म करते हैं 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स, जो कि एक दूसरे के साथ अच्छे से फिट हो जाते हैं एज अ सोप बॉक्स। एंड आफ्टर डेथ ये जो सेल वॉल है ये डिकम्पोज नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ सिलिका और डिपॉजिट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ सी। सो लंबे टाइम तक डिपॉजिट होने के कारण ये सी बेड फॉर्म करते हैं और इस तरह के सी बेड को कहा जाता है डायटोमेशियस अर्थ। तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेंगे। जो डायटोमेशियस अर्थ है ये ग्रिटी होता है, मतलब ग्रैनुलर होता है, और इस तरह के सॉइल्स को यूज किया जाता है पॉलिशिंग के लिए, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप्स के लिए। नेक्स्ट समझेंगे डाइनोफ्लैजिलेट। तो ये है डाइनोफ्लैजिलेट। ये मोस्टली मरीन होता है एंड फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है। सेल वॉल काफी हार्ड स्टिफ होता है विद सेलुलोज प्लेट्स। इनमें 2 टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इन्हें डाइनोफ्लैजिलेट्स क्यों कहते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडिनल होता है और दूसरा ट्रांसवर्स होता है और प्रेजेंट होता है इन अ फर्रो बिटवीन द वॉल प्लेट। इनमें पाए जाने वाले पिगमेंट पे डिपेंड करता है कि इनका कलर येलो होगा, ग्रीन होगा, ब्राउन होगा, ब्लू या रेड होगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है गोनियोलक्स, जो कि रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स है क्योंकि इनमें रेड पिगमेंट पाया जाता है। और इनकी स्पेशल बात यह है कि ये काफी फास्ट मल्टीप्लिकेशन करते हैं और ये मल्टीप्लिकेशन, ये ग्रोथ इतनी फास्ट होती है कि जो सी है वो रेड अपीयर होने लग जाता है, जिसे रेड टाइड कहा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये क्या है? रेड टाइड। और ये एक टाइप का टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो इतने लार्ज क्वांटिटी में होने के कारण इतना पॉइजनस हो जाता है
कि ये मरीन एनिमल्स को भी किल कर देता है, लाइक फिशेस। साथ ही ये ह्यूमंस में पैरालिसिस भी कॉज करता है। नेक्स्ट करेंगे यूग्लिनॉइड। तो ये है यूग्लिनॉइड। मोस्टली ये स्टैग्नेंट फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है, उसकी जगह एक प्रोटीन रिच लेयर होती है जिसे पैलिकल कहा जाता है, विच मेक देयर बॉडी फ्लेक्सिबल। दो टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं इनमें, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग। सनलाइट की प्रेजेंस में ये फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, और जब सनलाइट एब्सेंट होता है मतलब डार्क में, ये एज हेटेरोट्रॉफ बिहेव करते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स। साथ ही यूग्लिनॉइड्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो आइडेंटिकल होता है टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ये एज एनिमल बिहेव कर रहे हैं, एंड इनमें जो पिगमेंट है वो हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है उससे मैच करता है। तो यहाँ ये एज प्लांट भी बिहेव कर रहे हैं। एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट है स्लाइम मोल्ड। तो ये है स्लाइम मोल्ड जो एग्रीगेट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये पहला प्रोटिस्ट है जो फोटोसिंथेटिक नहीं होता है, ये सेप्रोफिटिक इन नेचर होता है और फीड करता है डिकेइंग ट्विग्स, लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर पे। तो इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो फंगी से काफी रिजेंबल करता है, इसीलिए इन्हें फंगी लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। इन सुटेबल कंडीशन ये एग्रीगेशन फॉर्म करते हैं जिसे प्लाज्मोडियम कहा जाता है, जो ग्रो करते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं सेवरल फीट तक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन यही प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करते हैं जिन्हें स्पोरेंजियम कहा जाता है, जिनमें बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म होते हैं, एंड ये स्पोर्स पजेस करते हैं ट्रू वॉल्स जो इन्हें हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करता है, एंड ये स्पोर्स एयर में डिस्पर्स्ड हो जाते हैं और फेवरेबल कंडीशन मिलने पे ये वापस से स्लाइम मोल्ड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल है फाइसेरम। लास्ट है प्रोटोजोन्स। ये प्रीडेटर्स होते हैं एंड फीड करते हैं पैरासाइट्स पे। इन्हें अगेन 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोन्स। एक एक करके इन सभी को समझते हैं। एमीबॉइड प्रोटोजोन्स। एमीबा तो पता ही है आपको, बस वैसा ही कुछ स्ट्रक्चर एमीबॉइड प्रोटोजोन्स का भी होता है। ये इरेगुलर इन शेप होते हैं, फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाते हैं। साथ ही जो मरीन फॉर्म है उनमें सिलिका शेल होता है ऑन देयर सरफेस। अमीबा की तरह ये भी सीडोपोडिया फॉर्म करते हैं टू इंजेस्ट फूड पार्टिकल्स, एंड सम ऑफ देम आर पैरासिटिक इन नेचर। एग्जाम्पल है एंटेमीबा, जो कि डिजीज कॉज करता है इन ह्यूमंस और अफेक्ट करता है उनके लार्ज इंटेस्टाइन को। नेक्स्ट फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। तो ये है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब फ्लैजिलेटेड है तो फ्लैजिला तो होगा ही, साथ ही ये एज फ्री लिविंग और एज पैरासिटिक एग्जिस्ट करते हैं। फ्री लिविंग का मतलब ये इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं सरवाइव करने के लिए, एंड पैरासिटिक मीन्स ये डिपेंडेंट होते हैं, इन्हें कोई होस्ट चाहिए सरवाइव करने के लिए। पैरासिटिक फॉर्म जो है ये डिजीज कॉज करते हैं, जैसे स्लीपिंग सिकनेस जो होता है बाय ट्राइपेनोसोमा प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। तो ये है सिलिएटेड प्रोटोजोन्स। देख के आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं, पैरामेशियम, करेक्ट। तो ये एक्वेटिक इन नेचर होते हैं एंड काफी एक्टिवली मूव करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, एंड इनमें कैविटी होती है जिसे गलेट कहते हैं, जो ओपन होती है आउटसाइड द सेल सरफेस।
एंड जो ये सीलिया की रो है, इनकी कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है वाटर एंड फूड के मूवमेंट के लिए इनटू द गलेट। एग्जाम्पल है पैरामीशियम। नेक्स्ट है स्पोरोजोन्स। तो ये है स्पोरोजोन्स। इसमें इंक्लूड होने वाले ऑर्गेनिजम्स की लाइफ साइकिल में एक इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज आती है जो इन्हें पैथोजेनिक एंड पैरासिटिक इन नेचर बनाती है। एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट, कॉज करता है मलेरिया। अभी ये जो प्लाज्मोडियम वर्ड है ये हम इससे पहले भी सुन चुके हैं इन द टॉपिक स्लाइम मोल्ड। वो प्लाज्मोडियम और ये प्लाज्मोडियम सेम नहीं है, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए डिफरेंस को भी समझ लेते हैं। प्लाज्मोडियम जो कि हमने स्लाइम मोल्ड में पढ़ा और स्पोरोजोन्स में पढ़ा, ये है स्लाइम मोल्ड वाला प्लाज्मोडियम जो कि एग्रीगेशन की फॉर्म में होता है, एंड ये है स्पोरोजोन्स वाला प्लाज्मोडियम जो कि पैरासिटिक होता है। इट हैज नो फिक्स शेप, यहां फिक्स शेप होता है। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। इसको हम सिंपली प्लाज्मोडियम कहते हैं और ऐसे ही लिखते भी हैं। बट ये जो प्लाज्मोडियम है ये जीनस होता है और इसे अगर हम टाइप करेंगे तो इटैलिक में टाइप करेंगे और अगर हैंड रिटन लिखते हैं तो ये अंडरलाइन होगा। क्लियर? आई होप आपको आज की ये क्लास अच्छे से समझ आ गई है। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कीजिए और अगर नहीं तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ लीजिए। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे किंगडम फंगी। तब तक स्टूडेंट्स आप आज का टॉपिक एनसीईआरटी बुक से अच्छे से रीड कर लेंगे जिससे कि आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि अब तक की क्लास में हमारा एनसीईआरटी से सब कवर हो गया है। टिल दैट, stay happy, stay healthy.